एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को चालू करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन विनियम 2025 को अधिसूचित किया गया। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है, ताकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित भुगतान प्राप्त हो सके। कार्यान्वयन एजेंसी पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए पृष्ठभूमि नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के पुनर्गठन के लिए 2023 में सोमनाथन समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर यूनिवर्सल पेंशन योजना की घोषणा की है। एकीकृत पेंशन योजना की प्रायोजकता यूपीएस के अंतर्गत लाभ निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे। 1 अप्रैल 2025 तक में से कार्यरत कोई मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी पीएफडीआरए अधिनियम 2013 के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सरकार की सेवाओं में नया भर्ती हुआ व्यक्ति जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होता है। एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत कवर और जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्ति हो गया या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति हो गया या मौलिक नियम 56J के तहत जिसे केंद्रीय सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 65 के अंदर दंड के स्वरूप में नहीं माना जाता है, सेवानिवृत्त हो गया है। लाभ प्राप्त करने की पात्रता 10 वर्ष की हक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी के मामले में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1965 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति करने की स्थिति में ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से 25 वर्ष की न्यूनतम हक सेवा अवधि के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में मासिक अंशदान मूल वेतन व्यक्तिगत निधि यूपीएस उपभोक्ता का मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा। मूल वेतन का अनुमानिक 8.5% अतिरिक्त केंद्रीय सरकार का अंशदान तथा महंगाई भत्ता यूपीएस सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए मूल अंश कर्मचारी नियोक्ता दोनों ओर से नियमित समय संचयन निवेश पर निर्भर करता है। अस्थायी सेवानिवृत्ति संख्या प्रेन एक अस्थायी सेवानिवृत्ति संख्या जो यूपीएस खोलने चुनने वाले ग्राहक को आवंटित की जाती है, जिसके तहत सभी लेनदेन सीआरए प्रणाली द्वारा दर्ज किए जाते हैं। सुनिश्चित भुगतान या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख से तुरंत पहले पिछले 12 महीने के मूल वेतन के औसत के 50% का देय होगा। यह यूपीएस उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम 25 वर्ष की आहारकारी सेवाएं पूरा करने के अधीन है। न्यूनतम गारंटी भुगतान 10,000 रुपये प्रति माह होगा, बशर्ते यूपीएस गारंटी द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष की आवक सेवाएं कर ली गई हो। 10 वर्ष से 25 वर्ष की आवक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान देय होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भुगतान की राशि। चुनौतियों में देखिए राजकोषीय बोझ कितना बढ़ेगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लंबित भुगतान, सीमित पारिवारिक पेंशन, राजनीतिक विरोध, etc. थैंक यू फॉर वॉचिंग।